हमारे साथ मौजूद हैं, अभी अभी वोट डाल के आए हैं। संजय जी, बिल्कुल अच्छा, वोट डाल के लोकतंत्र के पर्व पर वोट कास्ट किया और उसका जो मार्क है वो इस वक्त दिखाई दे रहा है। सिंगल मार्क जी, चलिए वोट की अपील भी कर दीजिए फिर पहले एक बार नहीं, तो मैं जनता तो के कहूँगा लिए। जिस तरीके से लोग सुबह से निकल रहे हैं, 7 बजे से पोलिंग था और 6 बजे से मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं लाइन लगा खड़ी। जी जी, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। इलेक्शन कमीशन को भी प्रसन्न होना चाहिए जितना बड़ा पार्टिसिपेशन हो रहा है। और अभी समय है, अभी तो 10 बजा है, बिल्कुल। तो लोगों को निकल करके करना चाहिए, क्योंकि आपका एक वोट, एक ही वोट का ताकत है ना, सरकार बनाता है और बिगाड़ता है। आपको बिहार और में देखिए, शांति, सुशासन, डेवलपमेंट सब वो एक वोट पर है। हम भी सवेरे निकलिए से और जब वोट यहाँ डालिए। पर देख रहे थे तो महिलाएं बड़ी संख्या में दिखाई दी यहाँ पर, और मुझे लगता है घर में किचन के काम से भी पहले वो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंची हैं। तो ये बिहार से एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर हमें देखी। अच्छा, फर्स्ट फेज में बम्पर वोटिंग हुई, सेकंड फेज में अब देखेंगे शाम 5 बजे तक क्या नंबर आता है। बहुत कॉन्फिडेंट है या नर्वस तो नहीं है बम्पर वोटिंग की वजह से? नहीं, हम लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए है कि पूरा चुनाव जब हम लोग घूम रहे थे पूरा कैंपेन में, ये पॉलिटिकल पंडित को भी विश्लेषण करना चाहिए। मैं सही बोल रहा हूँ कि 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद निश्चित रूप से आप जब काम करते हैं तो 4 ग्रीवांस भी होता है, 4 लोग कंप्लेन भी करेंगे। 20 साल के बाद पूरा इलेक्शन हम लोग घूमते रहे और मुख्यमंत्री जी के प्रति एक आदमी की कोई नाराजगी नहीं। तो ये सिग्नल है, तो समझ में आता है सरकार के प्रति लोकलाइज कोई इशू होगा उस पर जरूर नहीं, लेकिन अमूमन सर ये माना जाता है कि जब वोटिंग ज्यादा होती है तो वो सरकार के खिलाफ भी जाती है। बीते चुनावों में भी जब वोटिंग ज्यादा हुई है सरकार बदली भी है। नहीं, तो ये आपको नर्वस बिहार में ऐसा नहीं हुआ है। बिहार में 2005, 2010, 2015, 2020 चारों चुनाव में वोट परसेंट बढ़ा और सरकार हमारी रिपीट हुई। 10 में भी वोट परसेंट बढ़ा, नीतीश कुमार जी रिपीट हुए। 15 में भी बढ़ा, रिपीट हुए। 20 में भी बढ़ा, रिपीट हुए। तो जब जब बढ़ा है तो वो प्रो इनकम्बेंसी रहा है बिहार, एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहा है। आज जो हम लोग सिग्नल देख रहे हैं, आप भी घूम रही हैं, आप भी बात करके फीडबैक ले रहे हैं, ये अब कोई पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता। जो लोग घूम करके बोल रहे हैं उनकी पब्लिक में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। अब बात करके देखिए ना, कुछ भी घोषणा कर रहे लोग हंसता है उन पर कि भाई ये बोल रहे हो तो कैसे करोगे, आप ही पूछिएगा, कहेंगे नहीं बताएंगे बाद में। आपको लगता है तेजस्वी यादव ने जो 30,000 का वादा किया है कहीं वो आप लोगों के 10,000 पे भारी ना पड़ जाए, या अंतिम समय पर जो घोषणा हुई वोटर का मिजाज ना बदल दे? ये फर्क है उनमें और नीतीश कुमार में। नीतीश कुमार कोई बोलेंगे बिहार की जनता विश्वास करेगी। क्यों विश्वास करेगी? उन्होंने डिलीवर किया, 20 साल से उनके काम को देखा। बिहार की जनता मानेंगे नीतीश जी बोल रहे हैं तो वो होमवर्क करके बोल रहे हैं, वो होमवर्क करके आए होंगे, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं इनको कल करना भी पड़ेगा, ये बात वो जानते हैं। और आपको सत्ता में आना है तो कुछ भी बोल के आ जाओ, उसके बाद तो जो करना है बिहार की जनता को पता ही है। वो कभी सत्ता मिलने वाला नहीं है। सत्ता, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार की जनता मानती है नीतीश कुमार के लिए सत्ता मतलब सेवा, और आरजेडी और कांग्रेस का मतलब सत्ता मतलब सत्ता आ गया तो अब हम लोग राजपाट चलाएंगे। नीतीश जी के स्वास्थ्य पर लगातार टिप्पणी होती रही और अभी चुनाव के प्रचार तक भी टिप्पणियां होती रही। लगातार तेजस्वी ये कहते रहे हैं कि वो स्वस्थ नहीं है। उनके स्वास्थ्य को लेकर जो आम चर्चाएं हैं उनके बीच में वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल नहीं है। उनका कैंपेन देखिए, कितना कैंपेन, मुझे लगता है कि बिहार में सबसे ज्यादा कैंपेन वो किया। जिस दिन बारिश हो रही थी, जहाँ आप खड़ी है जी, नहीं मैं उस दिन यही थी ना, जिस दिन बारिश हो रही थी कुछ लोग बैठ करके मोबाइल से भाषण दे रहे थे अपने घर से, और नीतीश कुमार रोड पर निकल करके अपना यात्रा कर रहे थे। 300 किलोमीटर चल के आए थे हम लोग यहाँ, और इससे आगे भी सुपौल तक गए थे और नेक्स्ट डे भी चले थे। ये सब अब जितना मीटिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है एवरेज 5 से 6 मीटिंग पर डे की है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, जितना एक्टिव और काम करने में उनकी रुचि है, तो इसलिए मुझे लगता है उनको, आप तो ये भी लगता है कि एज भी कोई फैक्टर नहीं होता। आपका ड्राइव, आपका कमिटमेंट कितना है लोगों के प्रति। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं अब दिल्ली की घटना को लेकर आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखिए दिल्ली में जिस तरह से लाल किले में धमाके की घटना हुई है, उसके बाद यहाँ बिहार में भी उस पर सवाल जवाब जब हुए, पप्पू यादव ने एनडीटीवी से खास बातचीत में ये कहा है कि गृह मंत्री इस सवाल का जवाब दें कि सुरक्षा में चूक क्यों हुई, ये ब्लास्ट कैसे हो गया, क्योंकि वो इलेक्शन में बिजी थे इसलिए चूक हो गई। ये उनका बड़ा आरोप है। इलेक्शन में स्वाभाविक है, हर एक पार्टी इलेक्शन लड़ती है, तो हर एक पार्टी के लोग, क्या जो गृह मंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं वो इलेक्शन कैंपेन में नहीं जाते हैं,
चुनाव में नहीं जाता है? ये पहली बार हो रहा है क्या? जब ये होता है तो स्वाभाविक है, चाहे गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे अपने पार्टी के लिए, अपने अलायंस के लिए प्रचार करने जाता है। ये भी सच है कि नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने उससे पहले ये हर एक साल कोई न कोई घटना दिल्ली में होती थी। हम लोग तो देखते थे कितना ब्लास्ट होता था, कौन सेफ रहता था? दिल्ली राजधानी था, दिल्ली मुंबई आपका फाइनेंशियल कैपिटल रहा, वो सेफ नहीं था। और जगह का भूल जाइए, 11 साल में कोई घटना नहीं, ये घटना हुई है। अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उससे पहले कुछ बोलना उस पर कि आतंकवादी घटना थी या कोई और बात। लेकिन अगर आतंकवादी घटना है, मुझे निश्चित रूप से लगता है, कल गृह मंत्री जी को भी देखे, उनका ही बयान आया है, तो उस पर जो भी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए कि लोग दिल्ली में ये बात भूल चुके थे, अगर है तो। ये अदरवाइज कोई है तो इन्वेस्टिगेशन में ये बात आए। मुझे अच्छा लगा सर आपने ये बात की कि इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दायरे में और बड़ा मामला है। लेकिन हम फिर ये भी देखते हैं कि अगर फरीदाबाद में आरडीएक्स मिलता है तो गिरिराज सिंह ये कह देते हैं कि एक किसी विशेष समुदाय से जुड़े हुए लोग ही क्यों इसमें लिप्त पाए जाते हैं। क्या बिहार चुनाव को भी इसके आधार पर प्रभावित करने की कोशिश? बिहार चुनाव तो इन सब आधार पर नहीं है। तो गिरिराज सिंह ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा सब अपना अपना बोलने के लिए है, लेकिन जहाँ तक हम लोगों की बात है, हमारी पार्टी की मतलब मंत्री भी हैं, अलायंस पार्टनर भी हैं, ना कि हम लोगों का बात है। हम लोग पूरे चुनाव में अपने कामकाज और अगले 5 साल का रोड मैप क्या करेंगे, इसी को लेकर के, चाहे हमारा मैनिफेस्टो हो, चाहे नीतीश कुमार जी का भाषण हो, चाहे एनडीए के लोगों का भाषण हो, पूरे चुनाव में हम लोग, हमारी पार्टी और हम लोग के नेता सिर्फ डेवलपमेंट और बिहार के विकास के मुद्दा पर ही चुनाव लड़े, और कोई मुद्दा हम लोग का नहीं। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। बस एक अंतिम सवाल, आज जब चुनाव खत्म हो जाएगा और उसके बाद अब जब मतगणना से पहले का समय होगा तो पहली चीज जो घर जाकर आप करेंगे? नहीं, थोड़ा आराम। अभी आराम कहाँ, मैं थोड़ा सा तो लेकिन हाँ, एक एंजाइटी तो है ही कि एक बार पोल हो जाए, उसके बाद असेसमेंट करेंगे, ये चीज है। लेकिन अभी उस सब में दिमाग, अभी तो पोलिंग में चल रहा है। थैंक यू सो मच।